हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, नीट 2024 का पेपर नज़दीक आने वाला है और अभी से बस 6 महीने बचे हैं हमारे पास, है ना? 6 महीने से भी कम महीने बचे हैं ना, 6-7 महीने बचे हैं बस। यदि कोई बच्चा 12th में होगा तो उसकी तो बोर्ड ही आ जाएगी। तो 12th की सीरीज़ भी अपनी चल रही है। अभी नीट का जो पेपर है अपना जो होने वाला है, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि जब अभी थोड़ा-सा प्रिपरेशन लेवल आपको हाई करना पड़ेगा। तो नीट 2024 के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत पते की वीडियो होने वाली है। इसको ध्यान से देखना। नीट 2024 के बच्चों के लिए वीडियो है, ठीक है? अब देखो हम इस क्लास के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बेसिकली इस क्लास के अंदर ये डिस्कस करेंगे ना कि जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ रखी हैं, है ना? उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। बेसिकली ये वो लेक्चर अपना होने वाला है। तो यदि हमने अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है तो उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। दिस इज लाइक अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के क्वेश्चंस हम एक क्लास के अंदर रिवाइज करेंगे और उसको हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों ध्यान से देखना, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमने पढ़ी है वो नोमेनक्लेचर तो सबको आती होगी। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नाम लिखने के तरीके हैं ये तो सबको आता ही होगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है रिएक्शंस में। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रिपरेशन वाले टर्म्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पे रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जो भी हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन आते हैं ना प्रिपरेशन वाले, उसमें इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको नेम रिएक्शन भी बता दूंगा आसानी से, ठीक है? और साथ ही साथ नॉर्मल कैसे आप प्रिपेयर करते हो अल्डिहाइड और कीटोन को, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है दोस्तों, वो तो हमें पता है, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन तो हमने पढ़ा है। ऑक्सीडेशन करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे प्रिपेयर करोगे ऑक्सीडेशन करके दोस्तों? ध्यान से देखना, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप किसी चीज की ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो दैट मीन्स कि यदि आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो अल्कोहल हमारा किस में कन्वर्ट होता है? अल्डिहाइड और कीटोन में। आप यदि उसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हो तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितने डिग्री ऑफ अल्कोहल ले रहे हो। दैट मीन्स कि यदि मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया मेरे पास, और मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है हमारा, ध्यान से देखना, है ना? 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे। तो जो मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है ना, ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल क्या करता है? ठीक है? जो मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल सिंपल सी चीज करेगा कि हमने यदि हमारे पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का मुझे ऑक्सीडेशन करना है, तो 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास क्या करेगा, उसको आप ऑक्सीडाइज करने के लिए या तो डिहाइड्रोजिनेशन कर सकते हो यूज। दैट मीन्स कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस यूज करोगे, या फिर आप उसमें क्या डाल सकते हो? सिंपल सा फॉर्मूला है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, या फिर आप उसमें स्ट्रॉन्ग डालोगे। यही चीजें करते हैं हम, याद होगा सब बच्चों को। तो जब आप उसमें कॉपर डालते हो, माइल्ड डालते हो या फिर स्ट्रॉन्ग डालते हो, माइल्ड का मतलब क्या है? पीसीसी, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? KMnO4, K2Cr2O7 ले लो, KMnO4 ले लो, या फिर जोन्स रिएजेंट ले लो, Cr2O3 प्लस H2SO4 ले लो। ये सारे स्ट्रॉन्ग और माइल्ड के हैं। अब होता क्या है हमारे पास? तो दोस्तों हमने क्या पढ़ रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास। यदि 1 डिग्री अल्कोहल होता तो कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस पे ये 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ध्यान सुनना, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस पे 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों? दिस इज अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा विथ कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं 2 डिग्री अल्कोहल लूं तो 2 डिग्री अल्कोहल भी हमारा किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों? अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो, सॉरी, 1 डिग्री अल्कोहल पीसीसी के साथ भी अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? अल्डिहाइड में। बट KMnO4 के साथ याद रखना वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में।
समझ रहे हो सारी बातें कि 1 डिग्री अल्कोहल को यदि मैं कॉपर के साथ डालूंगा, है ना, तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। यदि मैं पीसीसी के साथ डालूंगा, माइल्ड के साथ डालूंगा, तो अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा। बट यदि मैं स्ट्रॉन्ग के साथ डालता हूँ, KMnO4 के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। बहुत आसान, सरल और सीधे लफ्जों में आपको समझाना चाह रहा हूं मैं, प्लीज अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रही है चीजें। क्लियर है यहाँ तक? अब इस बात को ऐसे सोचो कि मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल था, उसमें हमने कॉपर डाला तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करा, पीसीसी डाला तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करा, बट KMnO4 डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल में यदि मैं कॉपर डालता हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल में, ये रहा, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल में यदि आप कॉपर डालते हो ना, तो ये कीटोन में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा दोस्तों? कीटोन में। कीटोन में कन्वर्ट करेगा। 2 डिग्री अल्कोहल इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। पीसीसी डालने पर भी कीटोन में कन्वर्ट करेगा दोस्तों। यदि मैं पीसीसी डालूंगा ना, तब भी ये किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में ही कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कीटोन में। क्या क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? चाहे तो 2 डिग्री अल्कोहल में मैं कॉपर डालूं या फिर पीसीसी डालूं, तो ये कीटोन में ही कन्वर्ट होगा। और मजे की बात ये है दोस्तों, यदि आप 2 डिग्री अल्कोहल में कहीं से भी KMnO4 डालते हो ना, 2 डिग्री अल्कोहल में कहीं से भी KMnO4 डालते हो, तो हमेशा ये किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स यहाँ से हमें ये सीखने को मिली है कि यदि मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, तो आप उसमें चाहे तो कॉपर डाल दो, चाहे तो पीसीसी डाल दो, चाहे तो KMnO4 डाल दो, वो ऑलवेज किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों? कीटोन में ही कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर कैसे आ गया ये, है ना। ये टेबल आपका बहुत काम आएगा। कॉपर डालेगा 1 डिग्री में तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड। यदि आप पीसीसी में डालेगा तो भी अल्डिहाइड बनेगा। और KMnO4 में डालेगा 1 डिग्री का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल में डालेगा कॉपर तो कीटोन बनेगा, पीसीसी डालेगा तो भी कीटोन बनेगा, और KMnO4 डालेगा तो भी कीटोन बनेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? एक रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम ताकि हमें पता चल सके। मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ पर मान लो OH है, ठीक है, यहाँ पर OH। अब ध्यान से देखना मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है। 3 डिग्री क्यों बना दिया मैंने, रुक जाओ। इसके अंदर सपोज करो मैंने क्या करा, यहाँ से OH डाल दिया। अब आप इस बात को ऐसे सोचो, यदि आप इसमें डालते हो पीसीसी, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसके अंदर आप यदि पीसीसी डालते हो, ठीक है, आप यदि इसके अंदर पीसीसी डाल रहे हो एंड और क्या डाल रहे हो? कॉपर डाल रहे हो, या फिर हाँ कॉपर डाल दो, पीसीसी डालो या फिर सोचो कोई सोचो छोड़ो, KMnO4 डाल दो, ठीक है। यदि आप इसके अंदर पीसीसी डालोगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो मेरा अल्कोहल है ना, ये वाला, ये कितने डिग्री अल्कोहल है? दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, एंड दिस अल्कोहल इज दोस्तों 2 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने क्या सिखाया था? 2 डिग्री अल्कोहल, ध्यान से देखो, 2 डिग्री अल्कोहल जो है हमारा, 2 डिग्री अल्कोहल वो क्या बनाता है? पीसीसी डालने पर कीटोन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? कीटोन बन जाएगा। दैट मीन्स की रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये और यहाँ पर ये क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। अब यहाँ पर OH था, OH मेरा क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल में जब आप पीसीसी डालते हो तो वो अल्डिहाइड बनाता है, ध्यान से देखो। तो ये क्या बनाएगा मेरा दोस्तों? अल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? अल्डिहाइड बनाएगा। तो अल्डिहाइड कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी, ये मेरा अल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, बिकॉज कार्बन की चेन थोड़ी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। तो मेरा एक कीटोन बन गया, एक अल्डिहाइड बन गया, है ना। अब यदि मैंने यहीं पर KMnO4 डाला, तो याद रखना 2 डिग्री अल्कोहल KMnO4 के साथ कीटोन ही बनाता है। 2 डिग्री में कुछ भी डाल दो आपका कीटोन ही बनेगा। तो ये तो मेरा कीटोन बन जाएगा दोस्तों। बट ये वाला जो पार्ट है KMnO4 डालेंगे, तो ये जो पार्ट है मेरा 1 डिग्री अल्कोहल का,
वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। बिकॉज हमने क्या सीखा है, 1 डिग्री अल्कोहल KMnO4 के साथ क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। हम इसी अप्लाई यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है, बट यहाँ पर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या आपको समझ में आया ये रिएक्शन कैसे हुई? रिवाइज कर लो इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस साल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपसे। 2023 में जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो सके। तो हमने पहला ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ लिया। कौन सी मेथड पढ़ी? ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू आप अल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हो, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस की क्या रिएक्शन होती है? ओजोनोलाइसिस में आप क्या करते हो, O3Zn H2O। एक्चुअली ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। दो टाइप की ओजोनोलाइसिस होती है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस एंड रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये मेरी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। ये क्या करता है, अल्कीन को अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करता है। मेरे पास कोई भी अल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें यदि मैंने डाला O3ZnH2O, तो ये क्या करेगा, इसको अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक ये कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है कि जहां भी डबल बॉन्ड दिखे वहां पर एक कैंची चला दो, सीजर चला दो, कैंची चला दो, और वहां पर आप क्या लिखोगे, डबल बॉन्ड को कट करना है। और हमें पहले क्या करना है, डबल बॉन्ड को कट करना है दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, कट द डबल बॉन्ड एंड पेस्ट द ऑक्सीजन। कट द डबल बॉन्ड एंड पेस्ट द ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड को कट करोगे और दोनों साइड ऑक्सीजन पेस्ट करोगे, तो यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन के आएगा दोस्तों, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH। क्या आपको ये समझ में आया कैसे किया मैंने? दिस इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन होती है ये। आसान सा रिएक्शन है। मान लो कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग दे रखा है। इस बेंजीन रिंग में यदि उन्होंने मिक्स करा है, क्या मिक्स करा है दोस्तों, अपना जो फेवरेट रिएजेंट है, दैट इज O3ZnH2O। हमें कुछ नहीं करना, जैसे ही हमें ऑक्सी ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट दिख जाएंगे, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां हमें कट करना है। जहां जहां डबल बॉन्ड दिखेगा वहां वहां हम क्या करेंगे, कट करेंगे। और क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोस्तों, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कट द डबल बॉन्ड एंड पेस्ट द ऑक्सीजन। तो यहां से हमने ये वाला पार्ट कट करा, यहां से ये, यहां से ये। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा, CHO और ये कितने मोल आ गए, 3 मोल आ गए। भाई 1 मोल, 2 मोल और 3 मोल, 3 मोल हो तो 3 मोल ही तो बनेंगे। दिस इज समथिंग बट क्या कहलाता है ये, हमारा ओजोनोलाइसिस प्रोसेस है, जिसके थ्रू की हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन को। ये मेरा अल्डिहाइड प्रिपेयर हुआ है। क्या सब दोस्तों को ये बातें समझ में आ गई? तो हमने दो रिएक्शंस पढ़ा है। पहला रिएक्शन हमने ओजोनोलाइसिस का पढ़ा था, सॉरी ऑक्सीडेशन का पढ़ा था। दूसरा हमने ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन पढ़ा है। इसके बाद हम और भी रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एक रिएक्शन होता है, अल्काइन का रिएक्शन है दोस्तों, HgSO4 प्लस H2SO4 के साथ। ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान से देखना इस रिएक्शन में क्या होता है। मान लो कि मेरे पास एक अल्काइन है। इस अल्काइन में यदि आप डालते हो HgSO4 प्लस H2SO4, तो क्या होगा, सबसे पहले मार्कोनिकॉफ एडिशन करोगे H और OH का। सबसे पहले दोस्तों क्या करोगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन करोगे, याद रखना। मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा सबसे पहले। मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा किसका, H और OH का। याद है H कहाँ जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, OH कहाँ पे जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है।
तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ में अभी दोनों तो सेम ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपने सपोज करो CH2 लिख दिया और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, OH लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है अपना। समझ में आया? यहाँ पर आपने इस तरीके से किया। दिस इज एक्चुअली मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। मार्कोनिकॉफ एडिशन के बाद यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या कहता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के इधर डालोगे और डबल बॉन्ड इधर डालोगे। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH। दिस वाज द रिएक्शंस विद किसके साथ रिएक्शन थी? ठीक है, HgSO4 के साथ प्लस H2SO4 के साथ। अल्काइन की रिएक्शन मैंने आपको बताई है। रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद HgSO4 एंड H2SO4। सिंपल सी रिएक्शन है। पहले क्या करना है, मार्कोनिकॉफ करके H और OH को ऐड करना है, उसके बाद टॉटोमर करके हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, आसान है। अगले रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास सपोज करो कि कोई भी RCOCl का रिएक्शन है, CdCl2 की रिएक्शन है ये, सॉरी CdR2 की रिएक्शन है, CdR2 की रिएक्शन है। ठीक है, तो होता क्या है इस रिएक्शन में, ध्यान से देखना। मान लो कि मेरे पास मान लो कि मेरे पास RCOCl गिवन है और इसमें मैंने मिलाया CdR2। तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। यहां पर हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे R है, R की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, ये मेरे पास 2 मोल बन जाएगा। ठीक है, ये भी 2 मोल था। समझ में आया आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? ये CdCl2 के साथ रिएक्शन गिवन है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने आपको कराया है। अदरवाइज ये बहुत आसान सी रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखना। हमने अभी तक 3-4 रिएक्शन कर लिया, अल्काइन के साथ भी कर लिया, अल्कीन के साथ भी कर लिया। क्योंकि ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन हमारे पास किसके साथ होती है? अल्कीन की रिएक्शन होती है। तो हमने अल्कीन के भी रिएक्शन कर लिए, हमने अल्काइन के भी रिएक्शन कर लिए। अब दोस्तों देखो, और हमने फिर अब हम 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे और अल्डिहाइड के प्रिपरेशन को, कीटोन की प्रिपरेशन को निपटा देंगे यहीं पर। 3-4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे। नेम रिएक्शन इसको मैं बोलता हूँ। पहला रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। पहला रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन क्या करता है दोस्तों, ध्यान से देखो। स्टीफन रिडक्शन में आप क्या करोगे, सिंपल सा मॉलिक्यूल लोगे, दैट इज, मान लो कि मैंने RCN लिया है। RCN के अंदर आप क्या डालोगे? RCN के अंदर आप डालोगे SnCl2 प्लस HCl प्लस H2O को बॉइल करना है अपने को। ठीक है, तो ये किस में डाल रहे हो, हमें RCN में डाल रहे हो। तो RCN क्या करेगा, साइनाइड हमारा क्या बनाएगा, साइनाइड हमारा क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, स्टीफन में क्या बनता है अपना, अल्डिहाइड बनता है। कोई भी कंपाउंड ले लो, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक रिएक्शन लिखा है, सपोज करो, सपोज कीजिए कि मैंने एक रिएक्शन लिखा है CH3CN और इसमें मैंने डाला है SnCl2 प्लस HCl प्लस H2O बॉइल करके। तो ये क्या कन्वर्ट करेगा भाई, ध्यान से देखना। ये जो है मेरा, इस CH3CN को CH3CHO में कन्वर्ट कर लेगा। साइनाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन करने के बाद अगला जो हमारा कंपाउंड आता है, दैट इज कॉल्ड रोजेनमड रिडक्शन। देखो भाई, मैं ये पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, है ना। कई सारे लोग पीपीटी यूज करते हैं, बट आई विल नॉट यूज द पीपीटी। मैं आपके सामने सारी रिएक्शन लिख के रिवाइज कराऊंगा। आपको भी लिखते रहो, साथ में लिखते रहो, तभी रिवाइज हो पाएगा। अगला है हमारे पास रोजेनमड रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रोजेनमड की रोजेनमड की रिडक्शन है। रोजेनमड की रिडक्शन की रिएक्शन हम करते हैं, ध्यान से देखना। रोजेनमड की रिडक्शन की रिएक्शन कैसे करोगे, मान लो कि मेरे पास CH3COCl आया, RCOCl ले लो आप इसके पीछे। आप चाहो तो क्या ले लोगे इसको, RCOCl ले लोगे, RC डबल बॉन्ड OCl। और इसमें मैं डाल रहा हूं, क्या डालूंगा, इसके अंदर मैं डालूंगा H2PD BaSO4 बैरियम सल्फेट।
बेरियम सल्फेट इज पॉइजन फॉर रिडक्शन। ये क्या करता है, रिडक्शन को मिडवे में स्टॉप कर लेता है। तो मेरे पास जो कंपाउंड आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, CH3, या R लिया था मैंने, R C डबल बॉन्ड O H। तो रोजेनमर्ट रिएक्शन में क्या बनाता है, असाइल क्लोराइड से हमारा अल्डिहाइड बनेगा, असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन आप इसमें लेके बना सकते हो। मान लो कि मेरे पास यदि बेंजीन रिंग दे रखा होता और इसके अंदर इसने COCl डाल दिया होता, और इसने रिएजेंट डाला है, क्या डाला है रिएजेंट में, H2PD BaSO4। तो ये रोजेनबर्ग रिडक्शन का रिएक्शन हो गया। ये क्या करेगा, इसको ऑल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, ऑल्डिहाइड में। क्या आपको ये समझ में आ गया? ये भी एक तरीका है अपने को ऑल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का, दैट इज रोजेनमर्ड रिडक्शन। अगला रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज, स्टीफन पढ़ लिया हमने, रोजेनमर्ड पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन क्या होता है सर, ईटार्ड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ईटार्ड रिएक्शन में दोस्तों हम टुलीन लेते हैं। क्या लेते हैं, टुलीन। हमने क्या करा, यहाँ पर टुलीन लिया, दिस वाज आवर टुलीन CH3, है ना, ये क्या है मेरा टुलीन है। और टुलीन के अंदर आप क्या डालोगे, CrO2 प्लस Cl2। तो टुलीन क्या बनाएगा अपना दोस्तों, टुलीन मेरा क्या बनाएगा, बेंजल डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, बेंजल डिहाइड। तो दिस इज बेंजल डिहाइड। तो याद रखना है, इटार्ड हमारा स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है जिसमें टुलीन से हम बेंजल डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, बेंजल डिहाइड। क्या सबको ये रिएक्शन समझ में आ गई? इटार्ड रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, टुलीन से हम बेंजल डिहाइड बना रहे हैं। आसान सी रिएक्शन है, इजी है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो हमने कितने रिएक्शन पढ़ लिए अभी तक, हमने अभी तक बहुत सारे रिएक्शन पढ़ लिए। एक और रिएक्शन हम पढ़ते हैं, स्टीफन पढ़ लिया, रोजेनबर्ग पढ़ लिया, इटार्ड पढ़ लिया। एक है अपना गैटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखना। गैटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि मान लो मेरे पास बेंजीन है, और बेंजीन में जब मैं क्या करता हूँ, CO प्लस HCl डालता हूँ। क्या डाल रहा हूँ दोस्तों बेंजीन में, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब बेंजीन में मैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूंगा तो बेंजीन हमारा बेंजल डिहाइड बन जाएगा। बेंजीन हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, बेंजल डिहाइड बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, बेंजीन हमारा बेंजल डिहाइड बन जाएगा। बेंजीन में जब आप CO प्लस HCl डालोगे तो बेंजीन हमारा बेंजल डिहाइड बन जाता है। बहुत आसान सी रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है। दिस इज कॉल्ड गैटरमैन कोच रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो अभी तक दोस्तों हमने कितने रिएक्शंस पढ़े, अभी तक हमने पढ़ा है स्टीफन रिडक्शन पढ़ा है हमने, रोजेनमर्ट रिडक्शन पढ़ा है हमने, इटार्ड रिएक्शन पढ़ा है हमने, और गैटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ा है। ठीक है, और हमने अल्डिहाइड और कीटोन सिंथेसिस करने का सारा प्रोसेस सीख लिया। ऑक्सीडेशन भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने आसानी से जो है हमारा टेबल देखा था उसका। उसके बाद हमने क्या देखा, ओजोनोलाइसिस भी देख लिया हमने। उसके बाद हमने अल्काइन प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन भी, CDR2 के साथ भी देख लिया, स्टीफन रिडक्शन भी देख लिया, रोजेनमर्ट भी देख लिया, इटार्ड भी देख लिया, गैटरमैन कोच भी देख लिया, गैटरमैन कोच रिएक्शन भी देख लिया हमने। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए। 5 मिनट दो, मैं आपको ये रिएक्शन अभी के अभी रिवाइज करवा देता हूँ। हमें 2 पार्ट में हम इस रिएक्शन को, इस सारे रिएक्शन को रिवाइज करेंगे। पहला क्या है हमारे पास, सिंपल, हमें क्या बनाना है, RCHO बनाना है। बस RCHO है। अब मैं RCHO कैसे कैसे बना सकता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाओ दोस्तों, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज, हमें यदि RCHO बनाना है, हमें यदि अल्डिहाइड बनाना है, तो अल्डिहाइड बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंपल तरीका है कि हमारे पास सपोज करो कि 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना, 1 डिग्री अल्कोहल,
तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल में, मतलब मैं 1 डिग्री क्या लिखूं, मैं यहाँ पे ROH लिख देता हूँ, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल, ROH। तो ROH में आप क्या डालोगे, ROH में जब आप डालते हो कॉपर डालोगे एट 300 डिग्री सेल्सियस डालोगे, और PCC डालोगे, तो क्या बनाएगा ये, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। याद हो जाएगा, ये आसान है। सिमिलरली आप सपोज करो मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल के साथ हमने इजीली बना लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। दैट मीन्स कि मेरे पास सपोज करो अल्कीन है, और अल्कीन में आप क्या डालोगे, O3ZnH2O, ठीक है। तो मेरा जो टर्मिनल अल्कीन है ना, ठीक है, सॉरी टर्मिनल कह रहा हूँ, तो जो मेरा अल्कीन है वो क्या करेगा, अल्डिहाइड बनाएगा और कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा, ठीक है। तो अल्कीन भी आपका बना सकता है, क्या बना सकता है, अल्कीन भी बना सकता है अपने को। जैसे मान लो कि मेरे पास रिएक्शन होता आर CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो भी हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करके लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यदि मेरे पास स्टीफन रिडक्शन हम करते हैं, यानी SnCl2 प्लस RCN के साथ रिएक्शन है, SnCl2 प्लस HCl प्लस H2O, तो भी मेरा ये बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन हम किसके साथ कर सकते हैं इसमें, रोजेनमड के साथ भी कर सकते हैं। रोजेनमड में क्या होता है हमारा, जब हम H2PD BaSO4 डालते हैं इसमें RCOCl में, तो भी हमारा ये रिएक्शन हो जाती है। तो ये सारे रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। इस तरीके से आप एक टेबल बना लो जिस टेबल के थ्रू आप उसको याद कर सको पेपर से पहले। तो इसका नाम है रोजेनमड, इसका नाम है स्टीफन, ठीक है। इसके थ्रू हम याद कर सकते हैं। सिमिलरली हम बेंजल डिहाइड बनाने का तरीका भी हम आसानी से समझ सकते हैं। दैट इज इटार्ट रिएक्शन आप याद करो, है ना। उसके बाद आप गेटरमैन कोच रिएक्शन याद करो, है ना। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो बेंजल डिहाइड बनाने के तरीके, ठीक है दोस्तों। ये एक मेथड था याद करने का। अब सपोज कीजिए कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। यदि मैं रिएक्शंस की बात करूं, तो रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन में एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जैसे ही आप, सबसे पहला जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सॉरी रिडक्शन प्रोसेस। क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एक तो होता है हमारे पास LiAlH4, और एक होता है हमारे पास NaBH4। क्या होता है, NaBH4। ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दो टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, LiLH4, NaBH4। इसमें LiLH4 इज बेटर है बिकॉज साइज का क्या होता है, छोटा होता है। तो जब भी आप रिडक्शन की बात करोगे तो रिडक्शन में ये चीजें ध्यान में रखना कि मान लो कि मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास अल्डिहाइड है, और मान लीजिए कि मेरे पास कीटोन है। और यहाँ मैंने क्या माना, अल्डिहाइड माना। यहाँ भी मैं क्या लेता हूँ, आर ही ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो अल्डिहाइड और कीटोन था। अब इन दोनों में ध्यान से देखना, अब इन दोनों में यदि आप अप्लाई करते हो, क्या क्या अप्लाई करोगे, इसमें भी आप यदि LiLH4 डालोगे या फिर NaBH4 डालोगे तो सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होती है दोस्तों, वो रिएक्शन होती है कुछ ऐसी, RCH2OH। दैट इज मुझे अल्कोहल बनाना है। मुझे क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। दोनों के केस में क्या बनाएगा, ये अल्कोहल ही बनाएगा। मतलब अल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, LiLH4 और NaBH4 भी रिड्यूस कर सकता है अल्डिहाइड को। सिमिलरली विद द केस ऑफ कीटोन, कीटोन के केस में भी सपोज करो आप यदि इसमें NaBH4 डालते हो,
आप यदि इसमें क्या डालते हो, NaBH4 डालते हो या फिर LiAlH4 डालते हो, तो भी ये सेम रिएक्शन करेगा, दैट इज रिड्यूस ही करने वाला है इसको, दैट इज ये क्या करेगा, अल्कोहल ही बनाएगा अपना। समझ में आया आप सबको? तो ये मैंने एक रिडक्शन प्रोसेस समझा दिया, चाहे वो अल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, दोनों के केस में आपका अल्कोहल ही बनेगा। दोनों के केस में क्या बनेगा दोस्तों, अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, ये छोटी चीजें आपको याद तो होनी चाहिए, जिससे कि आपको क्या हो, प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो ये आसान सी चीजें थी, समझने वाली चीजें थी कि आखिर हो क्या रही है चीजें, कैसे हो रही है और किस वजह से हो रही है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसको रिवाइज करोगे ना अच्छे से, तो रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को साथ में रिवाइज करना। उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। दैट मीन्स कि यदि आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो वो अल्डिहाइड या कीटोन या फिर सी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। बट सिमिलरली यदि आप अल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहल को रिड्यूस करते हो ना, तो वो सॉरी अल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। सिंपल सी रिएक्शन है, आपको समझनी पड़ेगी। तो ये मेरा रिडक्शन प्रोसेस था। क्या था प्रोसेस था, रिडक्शन प्रोसेस था। ठीक है, उसके बाद हम दो रिएक्शन और पढ़ेंगे जो कि नेम रिएक्शन है, जो कि हमें काम आएगी यहाँ पर। कौन सी रिएक्शन होती है, एक तो अपनी होती है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ लेते हैं पहला। और एक होता है हमारा वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। दोनों सेम प्रोसेस होती है। अल्डिहाइड कीटोन्स को ये किस में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। अल्डिहाइड कीटोन को ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए रिएक्शन आपकी सेम ही होती है। कि मान लो कि मेरे पास RCHO है और मैंने इसमें क्या करा, समझ में आया? अल्डिहाइड कीटोन में आप क्लीमेंशन रिडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्लीमेंशन में क्या होता है, अभी देखो आप करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कन्वर्ट किस में करना है, ये भी आपकी सेम रिएक्शन होगी, दोनों सेम रिएक्शन होती है। क्लीमेंशन के अंदर आप इसमें क्या डालते हो, अब देखो ऐसा है कि आप क्या कर रहे हो, जब भी किसी क्वेश्चंस में आपको ऐसा है कि क्लीमेंशन और वुल्फ किश्नर दोनों सेम टाइप की रिएक्शन है, दोनों सेम टाइप का प्रोडक्ट देता है, बट इनके पास कंपाउंड अलग अलग होते हैं। एक में हम जिंक अमेलगम डालते हैं विद इन द एसिड, और दूसरे में हम क्या डालते हैं, हाइड्राजिन डालते हैं। दूसरे में हम क्या डालते हैं दोस्तों, हाइड्राजिन डालते हैं। तो क्या होता है इसमें, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ZnHgHCl डालेंगे, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हाइड्राजिन डालेंगे, NH2 इन बेस NaOH। ये मेरा दो रिएक्शन कंप्लीट कर देगा, एक क्लीमेंशन कर देगा, एक वुल्फ किश्नर कर देगा। तो अभी तक हमने अल्डिहाइड कीटोन्स के एक आखिरी रिएक्शन हमारे पास बची हुई है, बाकी सारे हम इसके रिएक्शन कर चुके हैं। उस रिएक्शन को हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन क्या करता है, अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर एक चीज याद रखना, ये अल्डिहाइड और कीटोन देंगे, जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये वो अल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्डिहाइड और कीटोन गिव्स अल्डोल कंडेंसेशन, जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, विथ नो सॉरी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो कैनिजारोम होगा, जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो वैसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, दैट विल गिव दैट विल गिव अल्डोल कंडेंसेशन, है ना। ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3CHO है, दिस इज अल्डिहाइड और इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उनके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। सिमिलरली मेरे पास मान लीजिए कि PH C डबल बॉन्ड OCH3, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है सर। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके पास, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास ऐसे देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखो, इसमें जो यूज करते हैं रिएजेंट, अल्डोल में जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, डाइल्यूट NaOH को यूज करेंगे।
रिएक्शन क्या होती है? बहुत सिंपल रिएक्शन है, ध्यान से देखना। हमारे पास मान लो कोई भी अल्डोल प्रेजेंट हो, सॉरी अल्कोहल प्रेजेंट, अल्डिहाइड प्रेजेंट हो, और इस अल्डिहाइड में यदि आप डाइल्यूट NaOH डालते हो, सिंपल सी रिएक्शन होती है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, CH3COH, और यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या आ गया, CH2C डबल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन करके मेरे पास बनेगा। ये अल्डोल इसलिए कहलाता है क्योंकि हमारे पास अल्कोहल भी है और अल्डिहाइड भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ध्यान से देखना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो मेरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर दिस इज कॉल्ड अल्डोल रिएक्शन। यदि इसमें मैं हीट सप्लाई कर दूं तो देन इट विल बी कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। जब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो यहाँ से क्या होगा, H2O मेरा रिमूव हो जाएगा और ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा दोस्तों। कैसा बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना? तो दिस इज अल्डोल, है ना, दिस इज अल्डोल एंड दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज अल्डोल एंड दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल एंड अल्डोल कंडेंसेशन में क्या फर्क होता है? यही होता है, डाइल्यूट NaOH डालोगे अल्डोल बनेगा, उसके बाद H2O रिमूव करोगे तो अल्डोल कंडेंसेशन बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ होता कैसे है। कि मान लो कि मेरे पास ये कंपाउंड था, अब इसमें क्या होगा, यदि मैं OH निगेटिव मेरा, यानी कि जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, डाइल्यूट NaOH यूज कर रहे हैं, ये क्या करेगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन में से एक H प्लस को लेके जाएगा। यदि एक H प्लस को लेके गया तो ये कंपाउंड क्या बनेगा दोस्तों, कुछ ऐसा बनेगा, CH2 निगेटिव, यानी एक न्यूक्लियोफाइल बन गया ये। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अब इसके दूसरे मोल को उठाओ, क्योंकि दो मोल लेके चलते हैं हम। इसके दूसरे मोल को CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके दूसरे मोल से क्या करेगा, ये अटैक करेगा। यहाँ पर कहाँ पर अटैक करेगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इसके कार्बन पे, क्योंकि ये ऊपर की ओर जाएगा तो निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के पास निगेटिव वाला अटैक करेगा। दैट मीन्स दिस इज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में अटैक होगा, रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, ध्यान से देखना। ये जो मेरी रिएक्शन है वो बन के आ रही है कुछ ऐसी, कि CH3COH डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे O नेगेटिव बना, H प्लस आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बना, CH2C डबल बॉन्ड OH। ये बात तो आपको सबको समझ में आएगी। यहाँ से इसको उठा के इस पे चिपका दो, यहाँ O नेगेटिव था, H प्लस जाके अटैच हो जाएगा, ये मेरा कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज एक्चुअली अल्डोल। ये दोनों सेम लग रहा है आपको, ये दोनों मेरा अल्डोल है, यानी ये मेरा क्या है दोस्तों, अल्डोल है। अल्डोल क्यों? क्योंकि इसके पास अल्कोहल भी है और अल्डिहाइड भी है, दैट इज वाई इसका नाम अल्डोल पड़ा। यदि कीटोन से बनता तो कीटोल कहते हैं उसको, ठीक है, सेम ही चीज होती है दोनों। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर यदि मैं कंडेंसेशन कर दूं तो ये H2O को रिमूव करेगा। कौन सा H2O? ये वाला H, OH, और ये वाला H, इन दोनों को रिमूव करेगा और बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो वही मैं रिएक्शन को यहाँ पे लिखने वाला हूँ इस तरीके से, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड OH। कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है मैं रिएजेंट डाइल्यूट NaOH डाल के क्या कर रहा हूँ? बहुत आसान सी रिएक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज एक्चुअली अल्डोल कंडेंसेशन। एक क्वेश्चन जो आपके स्कूल में, आपके नीट के पेपर में पूछते हैं, दैट इज अल्डोल जो होता है मेरा दो टाइप का होता है। पहला मेरा होता है सेल्फ अल्डोल, और दूसरा मेरा होता है क्रॉस अल्डोल। अब ये सेल्फ अल्डोल क्या है, क्रॉस अल्डोल क्या है? सेल्फ अल्डोल में सेम डालते हैं अल्डिहाइड, एक ही अल्डिहाइड डालते हैं, उसी के दो मोल यूज करते हैं। इसमें दो डिफरेंट अल्डिहाइड या फिर दो डिफरेंट कीटोन यूज करेंगे, या फिर एक अल्डिहाइड एक कीटोन यूज करेंगे। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों, और बढ़िया से समझ में आएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। अब देखो, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, दैट मीन्स कि मान लीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया CH3C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये मेरा मॉलिक्यूल है,
और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मॉलिक्यूल है। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों ही आपको अल्डोल दे सकते हैं। अब आप क्या करोगे, ये जो मेरा मॉलिक्यूल था, इसमें से यदि आप सपोज करो एक H प्लस निकालते हो, तो यहाँ पे CH2 नेगेटिव बनता है और C डबल बॉन्ड OH बनता है, ठीक है। प्लस इसमें से निकालते हो तो CH2 नेगेटिव बनता है, C डबल बॉन्ड OH बनता है। अब इस बात को ऐसे सोचो, समझ में आया? अब हम अल्डोल में क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसकी रिएक्शन हम पहले इसके साथ करेंगे तो दिस इज सेल्फ अल्डोल, इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करेंगे तो दिस इज ऑल्सो सेल्फ अल्डोल। समझ में आया? और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन यदि मैं इसके साथ कर दूं तो क्रॉस बनेगा, और इसकी रिएक्शन मैं इसके साथ कर दूं तो क्रॉस बनेगा। तो दो सेल्फ अल्डोल बनेंगे, दो क्रॉस बनेंगे। मतलब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो सेल्फ, और ये दोनों करेंगे तो क्रॉस बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। पहला मेरे पास क्या था, ये वाला कंपाउंड था, और इसके साथ हमारा अटैच हो गया ये वाला कंपाउंड। अब क्या होगा यहाँ पर, इन दोनों की रिएक्शन की वजह से जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, दिमाग में सोचो, प्रिंट हो जाएगा। क्या बनेगा कंपाउंड, CH3COH। मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस अल्डोल तक छोड़ रहा हूँ, कंडेंसेशन नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि हम इसको निपटा सके। तो सेल्फ अल्डोल में पहला ये रहा, और दूसरा बनेगा आपका ये दोनों वाला पार्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी मेरा सेल्फ अल्डोल का पार्ट था। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये मेरा सेल्फ अल्डोल का पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों सेल्फ अल्डोल है, ये दोनों क्या है दोस्तों, सेल्फ अल्डोल है। दिस इज नथिंग बट सेल्फ अल्डोल। तो ये मेरा सेल्फ अल्डोल बना है, क्योंकि देखो इन दोनों में मैंने क्या करा, दोनों ही रिएक्शन को मैंने सेम लेके चला है। और यदि यही मुझे क्रॉस बनाना होता तो मैं क्रॉस के लिए क्या लिखता, क्रॉस में मैं रिएजेंट क्या डालता, कुछ ऐसा डालता कि CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके साथ रिएक्शन होगी पहली, और दूसरी रिएक्शन इसके साथ होगी, किसके साथ होगी, इसके साथ होगी, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ये दोनों ऐसे रिएक्शन करेंगे, ये दोनों मेरा क्रॉस अल्डोल हो गया। मैं प्रोडक्ट बना के एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसके साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COH CH3 एंड CH2COH। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, CH3COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आया आपको? तो मतलब मैंने दो सेल्फ बना दिए और दो क्रॉस अल्डोल बना दिए। समझ में आया? ये क्रॉस अल्डोल है, ये क्या है अपना क्रॉस अल्डोल है। तो दो मैंने सेल्फ अल्डोल बनाए और दो मैंने क्रॉस अल्डोल बनाए। दो मैंने क्या बनाया, सेल्फ अल्डोल बनाया, और दो मैंने क्या बनाया, क्रॉस अल्डोल बनाया। तो सेल्फ अल्डोल और क्रॉस अल्डोल आपको समझ में आ गया कैसे आप रिएक्शंस को करने वाले हो और किस तरीके से करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट रिएक्शन आती है हमारी, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। क्या आती है दोस्तों, अल्डोल, अल्डोल कंडेंसेशन। अब अल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी अल्डोल कंडेंसेशन तो हो गया ना। जो अपनी लास्ट रिएक्शन आती है दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। इसके बाद अपना अल्डिहाइड और कीटोन पूरा फिनिश हो जाएगा। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए इन अल्डिहाइड और कीटोन में। अल्डिहाइड और कीटोन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसमें हम कॉन्क KOH या NaOH डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये करता क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास HCHO है, और इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने डाला है
कॉन्क KOH। तो ये कुछ नहीं करेगा, सिंस इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए कैनिजारो देता है। एक का ऑक्सीडेशन करना है, दूसरे का रिडक्शन करना है। इसका मुझे ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तो मैं ऑक्सीडेशन कर दूंगा। यहाँ पे H डाल दो या K पॉजिटिव डाल दो, बात एक ही है। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और एक का रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन करोगे तो क्या आएगा, CH3OH आएगा। तो यहाँ पर क्या रिडक्शन आ रहा है। तो कैनिजारो में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या करा, पूरे का पूरा जो अपना सिलेबस था उसको रिवाइज करा है। सिलेबस किस चीज़ का रिवाइज करा हमने, हमने ये देखा था कि कैसे आपके पास मतलब अल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शंस होते हैं। मैंने इस लेक्चर में अल्डिहाइड और कीटोन्स सारा कंप्लीट पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं रहा। इसको रिवाइज कर लो, 40 मिनट्स का लेक्चर होगा आपके, जो नीट के पेपर के लिए बहुत वैल्यूबल होने वाला है। और आपके जो बच्चे हैं सीबीएसई के या मिड टर्म्स के, उनके लिए अवेलेबल होगा। तो नीट के बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप ध्यान से देखो इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ा था लेक्चर अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।